नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर संगीता शर्मा और एक नए पाठ के साथ जो है आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत पाठ 8 शाम एक किसान। इस कविता के कवि हैं श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। तो बच्चों, कविता को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले इस कविता की विषय वस्तु के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि कवि ने प्रस्तुत कविता में किस विषय वस्तु का चित्रण किया है। बच्चों, जैसा कि हमें इस कविता के शीर्षक से पता चल रहा है कि शीर्षक क्या है, शाम एक किसान, अर्थात कवि ने यहाँ जाड़े के मौसम की शाम का एक किसान के रूप में बहुत ही सुंदर तरीके से चित्रण किया है। इस कविता में उपमा और मानवीकरण अलंकार का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है और विशेष रूप से मानवीकरण अलंकार का तो इसमें बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया है, क्योंकि इस कविता में कवि ने प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पहाड़, सूरज, नदी, जंगल, अंधेरा, इन सभी का मानवीकरण किया है। तो बच्चों, जानते हैं आप कि मानवीकरण अलंकार किसे कहते हैं? तो बच्चों, मानवीकरण अलंकार यानी कि जब काव्य में, है ना, जब काव्य में प्रकृति के विभिन्न अंग, पेड़ पौधे, लताएं, नदी, पर्वत, बादल और झरने आदि मनुष्य जैसे कार्य व्यवहार करते दिखाई देते हैं, तो वो मानवीकरण अलंकार होता है। तो आइए बच्चों, कविता को शुरू करते हैं। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगलों की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। तो पहले बच्चों, कठिन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। साफा यानी पगड़ी, चिलम यानी जिसमें बच्चों तंबाकू रखकर आग भरी जाती है, दहकना यानी सुलगना या जलना, पलाश होता है बच्चों लाल रंग का एक फूल होता है, अंगीठी जिसमें आग जलाई जाती है, पूर्व यानी पूर्व का अर्थ होता है बच्चों पूरब दिशा, सिमटा यानी इकट्ठा होकर, गले, गले का अर्थ होता है बच्चों यहाँ पे समूह या झुंड, यानी आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता, यानी पहाड़, यहाँ पर कवि ने पहाड़ किसी किसान के रूप में घुटने मोड़ करके निश्चितता के साथ बैठा हुआ है और सामने रखे सूरज को चिलम की भांति, चिलम की तरह उसे पी रहा है। यानी यहाँ पर किसान रूपी पहाड़ जो है वो सूरज रूपी चिलम को पी रहा है। आगे बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, यानी किसान रूपी पहाड़ फिर क्या है बच्चों, यानी आकाश रूपी साफे को बांध करके, यानी किसान रूपी पहाड़ जो है वो सिर पर साफे की जगह उसने क्या बांध रखा है, यानी आकाश। बच्चों, आपने देखा होगा कि बादल बने होते हैं जगह जगह, तो यानी पहाड़ के सही ऊपर क्या बना है, एक बादल का एक झुंड है, तो वो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे उस किसान का वो क्या है, साफा है, पगड़ी है उसकी। और घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, और उसके घुटनों पर बह रही नदी देखकर ऐसा लगता है जैसे मानो सफेद रंग की चादर उस पहाड़ रूपी किसान के पैरों पर, घुटनों पर पड़ी हुई है। पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, यानी समीप स्थित, यानी पास ही समीप स्थित जंगल में पलाश के लाल लाल फूल ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे कोई अंगीठी, यानी अंगीठी के समान जलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा, तो यानी दूर पूरब दिशा में अंधेरा धीरे धीरे बढ़ते हुए भेड़ों के समूह जैसा दिखाई दे रहा है। जैसे अंधकार अंधेरे में क्या दिखाई दे रहा है, जैसे क्या होता है बच्चों कि ऐसा लग रहा है जैसे कि वहां पर एक जगह क्या हो गया, भेड़ें इकट्ठी हो गई हैं, है ना, जैसे ऐसा भेड़ों का समूह ऐसा दिखाई दे रहा है, अंधकार जैसे भेड़ों का समूह एक जगह बैठा हुआ है पूर्व दिशा में। आगे चलते हैं। अचानक बोला मोर, अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो, चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया।
तो कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। अचानक यानी एकाएक, औंधी यानी उलट गई, डूबा यानी अस्त हो गया। तो यानी अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो। यानी अचानक क्या हुआ, अचानक मोर के बोलने की आवाज से लगता है जैसे किसी ने पुकारा, सुनते हो। संभवतः इस आवाज से शाम, जो एक किसान के रूप में चित्रित है, हड़बड़ाकर उठता है ना। हड़बड़ाकर उठता है और उससे क्या होता है कि यानी सूरज डूबा, अंधेरा यानी चिलम औंधी, धुआं उठा और सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। और वैसे ही क्या लगता है, जैसे जिससे चिलम जो है एकदम क्या होता है, उसकी हड़बड़ाहट से यानी क्या हुआ कि चिलम जो है वो गिर जाती है, औंधी हो जाती है, और जिससे क्या है और धुआं उठने लगता है, अर्थात चिलम के रूप में सूर्य अस्त हो जाता है। और धुएं के रूप में अंधकार जो है वो क्या होता है बच्चों, चारों ओर व्याप्त हो जाता है, यानी चारों ओर फैल जाता है। इसी प्रकार सूर्यास्त के साथ ही शाम जो है वो किस में बदल जाती है, रात में बदल जाती है। यानी सूरज डूबा यानी सूरज के डूबते ही क्या होता है बच्चों, यानी अंधेरा छा जाता है, यानी रात हो जाती है। तो बच्चों, इसी आशा के साथ कि आपको कविता समझ में आई होगी। मेरे वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।